Hello student, today we are going to start 1.1 चैप्टर फर्स्ट का आज 1.1 पे हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रो के अंदर हल्का सा रिलेशन के बारे में आपको बेसिक बता दिया था। आज हम बात करते हैं 1.1 की। 1.1 में हमें 3 टॉपिक सीखने हैं। एक सीखना है हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। मान लीजिए कि जो आर है ना वो रिलेशन है सेट ए का। इट्स मीन्स मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जो सेट ए से बनेगा। आई मीन से आर में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे कहाँ से बनेंगे, ए सेट से बनेंगे। अब उसके बाद करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं उसका थोड़ा फॉर्मूला समझूँ तो क्या है कि ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे थोड़ी देर के बाद। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। और ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या डिफाइन कर रहा है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी ये बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है और रिलेशन कैसे बना वो अभी मैटर नहीं करता, रिलेशन है मेरे पास। मान लीजिए मैंने कहा मेरे रिलेशन है 1 1 1 2, ये मेरे पास एक रिलेशन है। तो मैंने इसमें एक चीज़ बताई आपको, मैंने कहा कि 1 2 एक ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन के अंदर क्या है, बिलोंग्स टू है। बिल्कुल सही बात है, 1 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर क्या है, बिलोंग्स टू है। और अगर मैं उस रिलेशन के उस ऑर्डर पेयर के अंदर बी की जगह पे ए को रिप्लेस कर दूँ, बी की जगह पे ए को क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं और क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 2 की जगह अगर मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा तो जहाँ पे बी है वहाँ पर अगर मेरा ए आ जाएगा तो क्या ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर लाई कर रहा है। यस, ये वाला ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। तो अगर सरल शब्दों में समझिए कि अगर हम किसी रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ले लेते हैं ए और बी, तो ए और बी जो ऑर्डर पेयर है वो उस रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग्स टू होगा। अगर हम बी की जगह पे ए को रिप्लेस कर दें और वो वाला ऑर्डर पेयर भी अगर उस रिलेशन में कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो जो रिलेशन है ना वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन है, मैंने कहा 1 2 2 1, ये मेरे पास एक रिलेशन है। मैंने कहा 1 2 एक ऑर्डर पेयर है, ये ए है और ये क्या है, बी है, वो बिलोंग्स टू क्या है, आर। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब किसी रिलेशन में किसी ऑर्डर पेयर में बी की जगह ए और ए की जगह बी कर दूं, तो इनको अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या आएगा, 2 1। तो 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या कहलाएगा ये हमारा सिमेट्रिक। ऐसा रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक। मतलब कि अगर किसी रिलेशन में मैं कोई ऑर्डर पेयर लूँ और वो जो ऑर्डर पेयर है वो ए बी की फॉर्म में है तो ए बी बिलोंग्स टू आर। अब मैं इन दोनों वैल्यू क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं और वो वाला ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में कहीं आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन क्या है, आपका सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, तो मान लीजिए मैंने कहा 1 2 एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग्स टू क्या है, आर है। 2 3 भी एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग्स टू क्या है, आर है। और 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इट्स मीन्स ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन का मतलब ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। अब वहाँ से मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर मैंने एक ऑर्डर पेयर और लिया बी सी, तो बी सी बिलोंग्स टू आर। अब हमें उसी रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर और मिल जाए जिसमें ए सी बिलोंग्स टू आर भी हो जाए तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। अब हमारे एक्सरसाइज 1.1 में 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। या तो हमें एक रिलेशन देगा और पूछेगा कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। और या तो कहेगा कि जो रिलेशन दिया हुआ है ना इसको आप वेरीफाई करो कि क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कोई भी है। तो मान लीजिए तो हम दोनों पे बात कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। हमने कहा कि आर बी रिलेशन ऑफ सेट ए, इट्स मीन्स आर क्या है, ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जो सेट ए से बनेगा। ए के पास क्या है 1 से लेकर 14 तक नंबर है हमारे, ठीक है जी। जो रिलेशन बनेगा वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा और सच डेट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी एक्स वाई हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे वो सेट ए से आएंगे, वो क्लियर है। तो बनाते हैं पेयर। अच्छा एक बात बताइए कि जो 3x माइनस वाई का को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई, बात तो एक ही है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का हम कह सकते हैं कि जो y है वो x का क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। तो इसका मतलब यह है कि हमें x भी यहीं से लेना है और y भी यहीं से लेना है और ऐसे पेयर बनाने हैं कि जो इसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूँ और तो y कितना आ जाएगा मेरा 3, तो यहाँ 1 भी होगा और 3 भी होगा, तो ये वाला पेयर पॉसिबल है। अगर मैं इसको x को 2 ले लूँ तो कितना आएगा मेरा 6 और इसके अंदर 2 भी है और क्या है 6 भी है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको 3 ले लूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 9 और अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 12 और अगर x को मैं 5 मान लेता हूँ तो y क्या आएगा मेरा 15 और 15 इस सेट के अंदर नहीं है तो वो वाला पेयर पॉसिबल नहीं होगा। तो इतने ही पेयर क्या होंगे मेरे पॉसिबल होंगे। क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं कि जो रिलेशन है ना हमारा वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो चेक करते हैं नंबर 1 4 रिफ्लेक्सिव। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन में से आपको एक पेयर लेना है जो ए बी है और ए बी बिलोंग्स टू आर तो होगा ही होगा। अब बी की जगह पर अगर ए को रिप्लेस करने पे वो वाला ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में दिख जाए तो आप कह देना कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर और ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप ब्रैकेट में इसको क्या कर देना, मेंशन कर देना, ताकि टीचर को पता रहे कि वो फॉर्मूले के यहाँ पे हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या फिर नहीं होगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू क्या, आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 एक ऑर्डर पेयर लिया जो आर में है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं किसकी, 4 सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि आप कोई ऑर्डर पेयर लीजिए रिलेशन में से, वो ए बी की फॉर्म में होना चाहिए और वो रिलेशन, वो पेयर जो होगा वो तो रिलेटेड होगा ही रिलेशन के अंदर। अब उन दोनों को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज। अगर वो वाला ऑर्डर पेयर भी वहाँ पे कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए कि क्या है, वो सिमेट्रिक है। तो मान लीजिए मैंने लिया 2 6, कुछ भी ले सकते हैं आप। 2 6 बिलोंग्स टू क्या, आर, बट 6 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। इट्स मीन्स द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। पर जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या करना, इस ब्रैकेट में यहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन भी करते रहना कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं किसकी, नंबर 3 पे 4 ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आप मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पेयर उठाए, मैंने कहा 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर। फिर मैंने ले लिया 3 9, 3 9 का मतलब बी सी, तो बी सी बिलोंग्स टू क्या, आर, बट 1 9 मतलब ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए उसने कहा है, ये कंडीशन है, मुझे पता है कि फर्स्ट केस के अंदर 3x इक्वल टू वाई है। मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 3x इक्वल टू वाई। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जहाँ पे हमारा b है वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है। तो उस हिसाब से जो इक्वेशन है ना वो क्या बन जाएगी पता है, 3x इक्वल टू एक्स। क्या ये पॉसिबल है? अगर y का मतलब b की जगह पर अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं, क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसी हम बात कर सकते हैं किसकी, सिमेट्रिक की।
हमें पता है कि 3x इक्वल टू वाई, ये बिल्कुल कंडीशन क्या है, गिवन है, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। अब मुझे पता है कि सिमेट्रिक करते समय हमें जो ए बी है उसको हमें क्या बनाना पड़ता है, बी ए, मतलब y की जगह पे x को रिप्लेस करना है और x की जगह पे क्या y को रिप्लेस करना है। तो उसके केस में हम इसे क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू एक्स, क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि अगर y x से 3 टाइम ज़्यादा होगा तो x तो y से 3 टाइम्स कम होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ऐसे अब थर्ड केस में हम मानते हैं कि जैसे y x से 3 टाइम्स ज़्यादा है, सिमिलरली z भी एक एलिमेंट है जो y से 3 टाइम ज़्यादा है, जो कि इस रिलेशन के अंदर बिलोंग्स टू है। बट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं, क्योंकि जब y x से 3 टाइम ज़्यादा है और z y से 3 टाइम ज़्यादा है तो z तो x से 9 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब z x से 3 टाइम ज़्यादा नहीं हो सकता, देयरफॉर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि आर बी रिलेशन ऑफ सेट ए, मतलब आर क्या है, रिलेशन है सेट ए का, और जो रिलेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा, सच डेट ए और बी के बीच का जो मॉड का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है जी, और शो डेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो मैं बता चुका हूँ अभी कि अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं वो रिलेशन क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब है कि आपको जो ए और बी के रूप में ऑर्डर पेयर बनानी है वो सेट ए से बनानी है, मतलब ए भी यहीं से कंसिडर होगा, बी से यहीं से कंसिडर होगा। तो बनाते हैं पेयर 1 1, क्योंकि दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 0 भी आ जाए तो भी वो इवन नंबर कैटेगरी में काउंट होता है। तो बनाते हैं 1 1 बनेगा, 1 2 नहीं बनेगा, 1 3 बनेगा, क्योंकि हमें वो नंबर लेने हैं जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 0 या फिर 2 4 6 ऐसे नंबर आने चाहिए जो 2 की टेबल में परफेक्टली डिवाइड हो जाती हैं। तो करें भैया, तो क्या आएगा, अगला आएगा 1 3 पॉसिबल है और 1 5 पॉसिबल है। फिर बात करते हैं 2 की, 2 2 पॉसिबल है और 2 4 भी पॉसिबल। फिर बात करते हैं 3 की, 3 1 पॉसिबल है, 3 3 पॉसिबल है और 3 5 पॉसिबल। फिर बात करते हैं 4 की, तो 4 2 पॉसिबल है और 4 4 पॉसिबल। फिर बात करते हैं 5 की, तो 5 1 पॉसिबल है, 5 3 पॉसिबल है और 5 5 पॉसिबल। तो इतनी हमारी क्या बनेंगी, रिलेशन बनेगी, हमारे रिलेशन बन गए। अब चेक करते हैं, उसने कहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि ये इक्विवेलेंस है, मतलब तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो बात करते हैं पहले कंडीशन नंबर 1, 4 किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, इसका ये कंडीशन क्या करेंगे, वहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसको, इससे पता चल जाएगा कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, ये जो रिलेशन बना है वो किससे बना है, इस कंडीशन से बना है, इसलिए इसी को हम इक्वेशन मान लेते हैं। हमें पता है कि a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी क्या है, इवन है। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर मान लो किसी भी टर्म को हमें क्या दिखाना हो, रिफ्लेक्सिव दिखाना हो, तो क्या करना होता है, जहाँ पे हमारा b होगा वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है। तो a माइनस बी इज इवन, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। अब एंड a माइनस ए, बी की जगह क्या रिप्लेस करना है, a, तो a माइनस ए इज ऑल्सो इवन नंबर, सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 0। अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर 2 की टेबल में आ रहा है तो समझ लीजिए क्या है, वो इवन नंबर है। इसका मतलब कंडीशन ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिया 1 3, तो 1 3 का मतलब ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन के अंदर क्या है, बिलोंग्स टू है। अब जहाँ पे 3 है वहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दूँ तो क्या ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में कहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है, ये रहा। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया। तो हमने एग्जांपल के रूप में समझ लिया कि क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और वैसे भी उसने कहा है कि आपको वेरीफाई करना है, इट्स मीन्स होगा ही होगा। अब बात करते हैं किसकी, नंबर 2 की, सिमेट्रिक की।
तो सिमेट्रिक चेक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला क्या कर देंगे, मेंशन कर देना है यहाँ पे। इक्वेशन क्या है हमारी, a माइनस बी इज इवन। ये स्टेटमेंट क्या है, 100% ट्रू है। तो a माइनस बी क्या है, इवन। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें सिमेट्रिक क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो a और b को क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँ तो क्या आएगा, b माइनस ए। तो क्या a माइनस बी इवन है और b माइनस ए भी इवन होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, ये भी क्या होगा आपका, इवन होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट बार तो लगी रखा है। 1 में से 3 गया 2 आएगा, और 3 में से 1 गया तब भी क्या आ रहा है 2, क्योंकि इस एब्सोल्यूट बार से वैल्यू भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। और एग्जाम्पल जोड़ लेना, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक पेड़ उठाया 1 5, तो बताइए कि 1 5 का मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये वाला ऑर्डर पेयर तो रिलेशन में बिलोंग्स टू कर रहा है। आप क्या कीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। क्या करिए, इंटरचेंज। तो 5 आगे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा। क्या अब ये वाला ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। इट्स मीन्स ये क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, हम ट्रांजिटिव की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव क्या है, अब मान लीजिए इक्वेशन वो ले लीजिए, a माइनस बी इज क्या, इवन। a माइनस बी क्या है आपका, इवन है। क्लियर हो गया। तो और यहाँ पे ब्रैकेट में इस फॉर्म में क्या कर देना, आप मेंशन कर देना, किसको, इसको। तो a माइनस बी इवन है, बिल्कुल ट्रू बात है। सिमिलरली जैसे a माइनस बी इवन है, वैसे हम मान लेते हैं कि b माइनस सी इज इवन। a माइनस बी इवन है और b माइनस सी भी क्या है, इवन है। और कंपेयर करने पे अगर a माइनस सी इज ऑल्सो इवन हो जाए तो समझ लीजिए क्या है, ये ट्रांजिटिव है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ऑर्डर पे लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, क्योंकि ये a और ये क्या है, b है। अब जैसे a और b का पेयर है, वैसे b और c का भी ले लेते हैं। मान लेते हैं 3 और 5, तो 3 5 बिलोंग्स टू आर, ये भी क्लियर है। अब कंपेयर करते हैं 1 और 5 में। 1 5 क्या 1 5 है, यस है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और देयरफॉर ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दस हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चन में कहा गया कि आपको इक्विवेलेंस वेरीफाई करना है, आपको वहाँ पे सीधा क्या करना है, फॉर्मेट अप्लाई करना है। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग हमें नहीं चलाना है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसने कहा कि आपको ऑल्सो शो डैट एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 ना अपने आप से रिलेटेड है। इसका पार्ट 2 करवा रहे हैं। तो 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या है, इवन का पेयर बनेगा। तो 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब है कि 1 3 5 के 1 3 5 से जितने भी पेयर बनेंगे वो इस रिलेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चेक करके देखते हैं। 1 1 इवन, 1 3 इवन, 1 5 इवन, सेम ऐसी 3 1 इवन, 3 5 इवन, 5 1 इवन, 5 5 इवन। इसका मतलब 1 3 5 के आपस में जितने भी हम पेयर बनाएंगे वो सारे पेयर क्या करेंगे, इस बात को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो फिर क्या आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है। इट्स मीन्स ये वेरीफाई हो गया। दस वेरीफाई कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। अब लेते हैं इसका 2 केस, 2 और 4। वो कह रहा है कि 2 4 भी रिलेटेड है ईच अदर। इसका मतलब 2 4 के आपस में जितने भी हम पेयर बनाएंगे वो पेयर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो लीजिए 2 2 इवन, 2 4 इवन, 4 4 इवन और 4 2 इवन। इसका मतलब 2 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑल द पेयर सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब लेते हैं कौन सा केस, थर्ड वाला। वो कह रहा कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4।
1 3 5 का कोई भी पेयर 2 4 से रिलेटेड नहीं होगा। और यहाँ रिलेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम x लें और यहाँ से हम y लें तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो इवन नंबर नहीं आएगा। चेक करते हैं, 1 - 2 इवन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से 1 लिया यहाँ से 2 लिया, तो इनके बीच का डिफरेंस इवन आ रहा है क्या? नहीं। तो नॉट बिलोंग्स टू क्या? आर। और लीजिए 1 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे जितने भी हम पेयर बनाएंगे 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, 5 2 नॉट बिलोंग्स टू आर और 5 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह देखेंगे कि जब x यहाँ से लेंगे और y यहाँ से लेंगे तो जितने भी पेयर बनने वो पेयर का जो बीच का डिफरेंस है वो इवन नंबर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।